बचपन से भक्ति पूजा आदि माँ वैष्णो देवी के विशेष भक्ति करते थे। लौकिक घर में माता का मंदिर बना रखा था। स्कूलिंग भी करते थे और सुबह शाम आरती करते थे। लौकिक घर वाले भी कहते थे कि ये माँ का भक्त है। 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जम्मू गुलाब भवन नाम की जगह, वहाँ पर एक एग्जीबिशन देखी। उसके बाद जम्मू मेन सेवा केंद्र पर जाना हुआ। 7 दिन के लेसन के लिए शाम के 5 बजे जाया करते थे। पहले दिन का जो लेसन सुना, दूसरा दिन तीसरे दिन जब जोग में बिठाया तो सामने जो बहन बैठी थी उनके बिहाइंड में ब्रह्मा बाबा का जो चित्र था वो चित्र विचित्र हो गया और ऐसा अनुभव हुआ कि ब्रह्मा बाबा कभी चित्र बन जाते हैं, कभी प्रैक्टिकल ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। और मैं अपनी आंखों को थोड़ा हाथ से मसलने लगा कि मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये चित्र ओरिजिनल बात कैसे हो सकती। फिर उस बहन ने पूछा, आप क्यों हिल रहे हो? मैंने उनसे कहा, आप गायब हो जाती हो, ये पीछे चित्र जो है ये ओरिजिनल रूप में बाबा सामने आते हैं और मैं कंफ्यूज होता हूं कि ये चित्र। तब वो हंसी कि ऐसे अनुभव बहुत वर्षों के बाद भी नहीं होते। आप बाल्यकाल में आने लगे हो, पवित्र बुद्धि हो, इसलिए बाबा पवित्रता के आधार पर अपना अनुभव करा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही एक प्रैक्टिकल अनुभव हुआ और इस तरीके से हम ज्ञान में आए। लौकिक में बड़े भाई आते थे ज्ञान में, बट इतना नहीं और कोई नहीं आता था। परिवार एक साधारण परिवार था। लौकिक पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, माताजी गृहिणी थी और लौकिक में एक मेरे से बड़ी बहन और उससे बड़ा भाई, मैं सबसे छोटा। तो इस तरीके से फिर सेवा केंद्र पर आना शुरू हुआ और बाबा ने बाल्यकाल से कहो या अभी युवा अवस्था पानी ही थी, मात्र 14 वर्ष की आयु में बाबा का ये ज्ञान मिला, आत्मा का परिचय मिला, परमात्मा की संपूर्ण पहचान मिली और तब से भक्ति आदि का समझ आई कि हम क्या करते थे और करना क्या है। ऐसा ज्ञान में चलने का हुआ और ज्ञान में चलते चलते पढ़ते भी थे। लौकिक पिताजी की हमारे प्रति बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उनका ये था कि पढ़ के कोई बड़ा अच्छा आईएएस लेवल का ये एग्जाम पास करे। लेकिन बड़े भाई मेरे जानते थे कि ये इतना पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन वो कहते थे आप इंजीनियरिंग कर लेना। हम पढ़ते पढ़ते कुछ गेम आदि खेलते खेलते जॉब सिक्योरिटी का ज्वाइन कर लिया और उसके बाद पत्र लिखा बड़े भाई को कि मैं, उन्होंने मुझे कहा तूने पढ़ना चाहिए था। हमने उनसे कहा कॉरेस्पेंडेंट से कुछ हो जाएगा अदरवाइज। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब भी किया। जॉब करते करते ज्ञान में भी लगन में रहे और फिर मधुबन में पांडव भवन आना हुआ। पांडव भवन में 78 78 में आना हुआ और जब वहां पर आए तो आपको क्या बताएं,
बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल में मॉर्निंग योग करते थे हम, मेडिटेशन हॉल में क्लास करते थे और फिर यूं ही आना बाबा के घर में हर वर्ष शुरू हुआ। ओम शांति भवन हम आत्माओं की विशेष मैं अपने आप को कहूंगा बहुत एक पालना का यादगार है। दादी प्रकाश मणि जी वास्तव में एक दिव्य प्रकाश दादी, उनके अंदर हमने ब्रह्मा बाबा मम्मा दोनों को अनुभव किया हुआ है। दादी जी का क्लास में आना, कुछ भी हम सोच रहे होते ऐसे होता कि वह बाबा हमारे बीच आ गए हैं। ब्रह्मा बाबा का मम्मा का जो पालना हम समझते हैं, बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा हमें दी हुई है। बाबा से जब मधुबन में आकर फर्स्ट बार मिलना हुआ, उन दिनों में बाबा मुरली सुनाते, उसके बाद दादियों से मुलाकात करते, पूरे ग्रुप को वरदान देते, फिर पूरा ग्रुप हमारा स्टेज पे बाबा से मिलता, फिर बाबा से हम अपने हाथ से खुद टोली भी लेते और बाबा बिल्कुल नैन मुलाकात करते हुए ऐसे हम खो जाते कि मैं सिर्फ एक अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बाप दादा से मिल रही हूं। मुझे याद है जब बाबा ने टोली दी तो बाबा ने मेरे से पूछा था, बच्चे कहाँ जाना है? तो हमने यही समझा कि बस मौन की भाषा ही बाबा को देनी है। बाद में मेरे से आत्म प्रकाश भाई टोली वाले सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा, रविंद्र भाई बाबा ने पूछा कहाँ जाना है, तो बाबा हो सकता ये बताते, छोड़ दो जाओ जहां बैठो। मैंने कहा मैं चुप इसलिए रहा कि बस बाबा में खोया हुआ था। उसके बाद बाबा ने दूसरी बार मुझे वरदान दिया हुआ, बाबा के महावीर बच्चे हो, जहां भी रहोगे बाप को प्रत्यक्ष करोगे। ये बाबा ने वरदान दिए हुए हैं। स्वयं व्यक्तिगत तौर पे अभी तक वो मन के अंदर शाप, अमिट शाप लगी हुई है कि हमने डायरेक्ट भगवान से हाथों से टोली ली और मुख से समीप जाकर के वरदान प्राप्त किया होगा। इतने वर्ष मिले हुए हैं। बाबा, एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे माला का मन का बनना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दो। सिक्योरिटी सर्विस थी। बाबा से ऐसे मुलाकात हुई और जब हम जॉब करते थे, एक ही संकल्प था, जिस दिन 20 वर्ष हो गए हम प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो जाएंगे। 20 वर्ष होने के बाद 2000 में हमने 30 मई को वॉलंटियर रिटायरमेंट, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, स्वयं इच्छा रिटायरमेंट प्राप्त की
और लौकिक में और अलौकिक की सेवाएं जारी रखी। जम्मू सेवा केंद्र पर आते थे, मधुबन में सेवा में आते थे, ओम म्यूजियम में मोहन भाई के पास सेवा में आए। उसके साथ साथ नया नया हमारा सोनीपत रिट्रीट सेंटर की जगह मिली थी। भ्राता लक्ष्मण जी के पास भी वहां सेवा करने का चांस मिला कि जब मधुबन में 2-3 जगह सेवाएं की तो वहां के जो हमारे भाई हैं बड़े, जम्मू की हमारी दीदी को उन्होंने कहा फिर से उनको भेजो सेवा के लिए। तब आहिस्ता आहिस्ता पहले बाहर सर्विस करते थे, मधुबन सेवा में 2 महीने में आ जाते थे छुट्टी में, और इतना ज्यादा पता नहीं था जम्मू में। तब बाबा ने पार्ट खोला जम्मू में कंस्ट्रक्शन आदि और प्रोग्रामिंग, वीआईपी से मिलना, ये 2000 से बाबा ने शुरू कराया। तब आदरणीय सुदर्शन दीदी जी ने मेरे से पूछा कि आप घर में क्या करते हो? मैंने कहा बस रात को भोजन बना के खा के सो जाते हैं, तो बाकी दिन में तो अब रिटायरमेंट है, कुछ करना नहीं है, बस बाबा की सेवा। तब उन्होंने एक जम्मू गांधीनगर सेवा केंद्र होता था, वहां पर कहा कि रात को जाया करो, सुबह क्लास करके फिर कंस्ट्रक्शन आदि जो होती छोटी मोटी जे कराया करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेवाएं शुरू की। फिर मैं घर जाने लगा जब, तो दीदी ने मेरे से पूछा घर में जरूरत है? मैंने कहा तो फिर सेवा केंद्र पर सेवाएं करते हो तो यहाँ करो। तब हमने शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने वीआईपी से मिलना, प्रोग्राम वगैरह बनाना, और जहां भी आदेश मिलना जाना, ऐसे ऐसे शुरू हुआ। और उसके बाद पता ही नहीं चला कि मुझे लौकिक में जाना भी है। लौकिक घर बहुत दूर नहीं है, जम्मू सिटी में है। गाड़ी से जाना हो 5-7 मिनट लगते हैं, पैदल जाना हो 20-25 मिनट लगते हैं। लेकिन अब बाबा के घर के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय, बाबा की सेवा के सिवाय, मधुबन की दिनचर्या के सिवाय और कुछ हमारे लिए है नहीं। तब से चलते चलते अब मैं समझता हूं 24 वर्ष तो हो गए ईश्वरीय सेवा समर्पण रूप में करते हुए, और 74 से इस ज्ञान में हैं। लगता है तकरीबन 50 वर्ष हो गए बाबा के बने हुए। और कुमार जीवन का लुत्फ क्या होता, वो हमसे पूछिए, हमसे शेयर करे कोई कि वास्तव में परमात्म प्यार की दीवानगी क्या होती है, परमात्म वरदानों के खजाने क्या होते हैं, उन खजानों में जीने का महत्व क्या होता है। ऐसे लगता है कि कल ही हम ज्ञान में चले थे, ये समय निकल गया, ये हमें तो पता भी नहीं चला। इस तरीके से ध्यान में चल रहे हैं। जब भी हमें छुट्टी होती थी जॉब से, हम मधुबन पांडव भवन में आटा चक्की, मिल्क डिपार्टमेंट, टॉली डिपार्टमेंट आदि सभी जगह सेवाएं देते थे। एक बार आपको बताएं, कश्मीर श्रीनगर ड्यूटी थी। हम 2 मास के लिए आए थे, दिल नहीं कर रहा था वापस जाने का। फिर से बाबा के कमरे में एक कागज लेकर के बैठे, बाबा की याद में अपने सीनियर्स को चिट्ठी लिख दी कि मैं ईश्वरीय सेवा में पांडव भवन माउंट आबू में हूं, मुझे इधर ही लेटर दे दो, मैं 2 मास के लिए और छुट्टी बढ़ाना चाहता हूं। आपको बताएं, विद इन फ्यू डेज, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे लेटर आ गया, एक्सटेंड योर लीव। वो एक विशेष 4 मास रहने का था। उसके साथ साथ या तो
20 साल जॉब में रहते थे या फिर बाबा के घर में। आफ्टर रिटायरमेंट लौकिक फादर मदर जब दुनिया से जा चुके थे, घर में बड़े भाई हैं, सुचारू रूप में बहुत संपर्क में हैं। मधुबन 2-3 बार आए हैं वो भी। ईश्वरीय सेवाओं के लिए कभी उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं, वो आते हैं। बाकी हम बाबा के, बाबा हमारा, बाबा के घर की जो भी सेवाएं मिलती हैं, वो जिगर से, दिल से हमने समझते हम कर रहे हैं। बाबा ने अपनी गोद का बच्चा बनाया, अपने नैनों में बसाया। बाबा ने इतना प्यार दिया कि इस प्यार के आगे सब कुछ फीका लगता है। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन, ब्रह्मा कुमार पवित्र कुमार जीवन, मेरा अनुभव ये कहता है कि बस यूं ही जिंदगी के दिन थम जाएं और हम ईश्वरीय अमृत पीते रहें, औरों को भी ये पिलाते रहें। दादियों के साथ विशेष दादी चंद्रमणि जी, उनके साथ चंडीगढ़ में, अमृतसर में, जम्मू में और मधुबन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर, इन जगहों के ऊपर दादियों के अंग संग रहने का, सेवा का चांस भी प्राप्त हुआ। बड़े दादी मैंने आपसे कहा, प्रकाशमणि दादी जी, उनको हमारे जब आफ्टर रिटायरमेंट कुछ दिन के लिए शांतिवन में सेवा के लिए आए। दादी काटेज वाले गेट के पास सिक्योरिटी की सेवा भी की। मॉर्निंग टाइम रोज परम आदरणीय दादी जी को जो फूल पुष्प देना होता है, वो भी उनको देने का भाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही एक अनोखा अनुभव होता था जब दादी को सुबह सुबह क्लास में जाने से पहले फूल दिया करते थे। इस तरीके से और दादियों के साथ भी शांतामणि दादी, उन्होंने नजदीक बिठा करके पूछा था हमसे क्या करने का है आगे। शांतिवन में निमित दादी होती थी, उन्होंने सेवा करते हुए देखा, बहुत इतना प्यार दिया कि कभी कभी ये लगता है कि ये हमारी दादियां, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी जानकी जी की क्लास जब हम पांडव भवन में किया करते थे, जो बड़े दादी मुरली सुनाते उसके बाद आधा घंटा दादी क्लास कराते, तो वाह, रोम रोम ऐसे खिल जाता था कि जीवन यही जीना है और कोई तो कोई जीवन है ही नहीं। तब से लेके आज तक, अब जम्मू में ही निमित बड़े दीदी सुदर्शन दीदी हैं, वहां उनके पास जहां जहां भी सेवाओं के लिए भेजते हैं पूरी रियासत स्टेट के अंदर, वहां वहां जाकर के सेवाएं करते हैं। सुदर्शन दीदी एक देवी हैं, आपको बताऊं, वो साकाश ज्यादा देती हैं, बोलती कम है। उनके पास किसी भी किस्म की आत्मा हो, वो रह सकती है। उन्हीं के साथ साथ निर्मल दीदी भी उनकी लौकिक में बहन हैं, ज्ञान में पुरानी हैं। उन्होंने भी बहुत स्नेह दिया हमें। आज भी कभी भी वो कोई सेवा हमें बताती हैं तो हम वो करने के लिए तत्पर, खुश होकर के सेवाएं करते हैं। तो दोनों बहनों के पास, लेकिन विशेष बड़े सुदर्शन दीदी ने, बाबा ने अपने घर में जो रखने का किया, इसमें इंस्पिरेशन सुदर्शन दीदी के द्वारा दी गई। उन्होंने ये चांस दिया और वो चांस आज आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर
गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, अदरवाइज इंडस्ट्रीज, ग्राम विकास की सेवाओं के अंदर, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, जो भी हैं सभी जगह बाबा इतनी पहचान दिए हुए हैं कि सभी जगह सेवाएं चल रही हैं, सभी जगह बाबा सेवा ले रहा है। विशेष अनुभव सुनाना चाहता हूं, वो ये कि जब हम जॉब करते थे तो कुछ दिन, जैसे डिस्ट्रिक्ट वांडीपुरा है, उसके आगे राजदान और गुरेज तहसील है, उसके आगे बहुत हाई अल्टी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वहां 3 साल बर्फ में रहने का चांस मिला। तो आपको बताएं, सिर्फ सफेद सूक्ष्म बदन बना हुआ होता था और अंदर बुखारी जल रही होती थी। उसमें बैठ के बाहर देखते थे तो ऐसे लगता था कि प्रैक्टिकल सूक्ष्म बदन में बैठे हुए। और वहां ये लगता था अब इस जॉब के बाद बाबा ऐसी सेवाएं लेना कि बस बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर के हम सेवाएं दे सकें। वो जो बाबा से 3 साल वहां योग किया था, वो प्रैक्टिकल आज अनुभव हो रहा है कि वो बाबा सेवाएं हमसे ले रहा है। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता मुझे बहुत प्रिय है। पवित्र जीवन, मैं बाल्यकाल से भी ये सोचता था कि ये जो ये कपल रूप है, ये क्या होता है? अकेले रहना चाहिए, साधु संत बन के रहना चाहिए। इसलिए माँ वैष्णो देवी की पूजा भी किया करता था। तो इसलिए पवित्रता बचपन से ही प्रिय थी और आज तक इसी के आधार पर जीवन है। हम तो समझते हैं संगम युग युग चलता रहे, यूं ही हम अमृत पीते रहें और पवित्र जीवन जीते रहें। प्रैक्टिकल यही करते हैं, हर एक के पार्ट को साक्षी होके देखते हैं और ईश्वरीय नियम के अनुसार हर आत्मा को तृप्त किया जाए, संतुष्ट किया जाए। किसी भी आत्मा से कोई संकल्प मात्र भी ऐसी कोई लेन देन ना हो जो अव्यक्त बाप दादा को पसंद ना हो। अव्यक्त बाप दादा को जो पसंद है, यज्ञ को जो पसंद है, यज्ञ के जो नियम कानून वो सर्वोत्तम हैं, उन पर हम सुचारू रूप में चलते चलेंगे। अंतिम समय की तैयारी, एक जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, कहा जाता तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी नहीं। हम इस विश्व धरोहर के आत्मा खिलाड़ी हैं। बस बाबा की इस बात के ऊपर विश्वास है, 1 सेकंड बाबा मिस कॉल देगा और बच्चे आ जाना, बस उसी पर टिके हुए हैं। बाबा जब चाहो, जैसे चाहो, इस अपने बच्चे को अपनी सेवाओं में ऐसा यूज करो कि ये इधर उधर की सोच ही ना सके। और ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान समय जम्मू में बाबा ने विशेष रत्न के रूप में रखा हुआ है, विशेष मोती के रूप में रखा हुआ है। ईश्वरीय परिवार से इतना स्नेह मिलता है कि बाबा का थैंक्स करता हूं। बाबा, मैं इतना योग्य नहीं था, लेकिन आपने मेरे अंदर वो योग्यता दी कि इसका सारे का सारा हकदार बाबा आप हो। ब्राह्मण परिवार से एक ही कहना चाहता हूं, बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए समय जा रहा, तुम कब चलोगे? समय चला गया तो क्या करोगे? इसलिए जो बाबा में मुरली मुरली में बाबा कहता है, उस पर 100% सारे ब्राह्मण परिवार को उतरना है और बाबा जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, इसको धारण करना है। और यही 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 एक पुरुषार्थ है जो मेरा फ्यूचर मेरा बनाएगा। सभी से एक ही अनुरोध है कि ये जो हमारा परमात्म शिक्षाओं के द्वारा संगठन है, इस संगठन के ऊपर किसी किस्म की कोई मुझ आत्मा के द्वारा
हर एक को सोचना है, पूरे परिवार को सोचना है। मुझ आत्मा के द्वारा कोई ऐसी फीकी बात ना हो, मुझे इस संगठन को स्वीकार दिल से करना है और ईश्वरीय प्यार को परिवार में भी फैलाना है और इसके प्रकंपन बाहर तक पवित्रता के प्रकंपन सारे प्यार के, प्रेम के प्रकंपन सारे फैलाने हैं। ये ब्राह्मण परिवार के प्रति मेरा संदेश है।